ओम शांति। एक बार फिर बोलेंगे सभी, ओम शांति। ब्राह्मण जीवन संगम युग में जब शुरू होती है तो त्याग से ही शुरू होती है। दुनिया वाले जिस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उस जीवन में परिवर्तन आता है। वो जीवन शूद्रों जैसी जीवन थी और जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा की श्रीमत अनुसार जैसे रहना है, जैसे खाना है, जैसे सोना है, वैसे हमारा जीवन बनने लगता है और हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। हमारा टाइटल ही बदल जाता है। शूद्र कुमार, शूद्र कुमारी से ऐसे कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने में भी सबका भाग्य नंबरवार है, क्योंकि जो त्याग की स्टेज बाबा हमें बताते हैं उस त्याग में हम नंबरवार होते हैं। बहुत सारी त्याग की स्टेजेस बाबा ने हमें बताई हैं और त्याग शब्द जब हम कहते हैं तो दुनिया वाले इस शब्द से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या छोड़ना पड़ेगा। त्याग माना जो चीज मेरी है उसको मैंने छोड़ दिया, या जिसको दिया वो उसकी हो गई। उस पर जो मेरा अपनेपन का अधिकार था वो अधिकार नहीं रहा, अमानत हो गई मैं, ऐसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे। तो ब्राह्मण बनते ही हम बाबा को अपना तन मन धन समर्पित करते हैं। तो यहाँ हमें मालूम है कि हम जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ना नहीं है, लेना है। पुराना छोड़ा है और नया मिलने वाला है। और जो पुराना है वो क्या है? जर्जरी भूत है। जर्जरी भूत माना उसमें कोई सार नहीं रहा है। तो जो त्याग है वो सचमुच अपनी कमजोरियों का, विकारों का या बुराइयों का त्याग है, जो हम कब से करना ही चाहते थे लेकिन राह नहीं मिल रही थी, सही विधि नहीं मिल रही थी। लेकिन बाबा ने आकर के हमें वो रोशनी दी। लेकिन इस राह पर आगे बढ़ने में भी बाबा हमें सूक्ष्म रीति और स्थूल रीति दोनों तरह से त्याग बताते हैं। और फिर ये फर्क नहीं है कि हम प्रवृत्ति में रहते हैं या हम समर्पित जीवन जीते हैं, तो दोनों के भाग्य में अंतर हो जाता है। दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन जो भाग्य खींचने की कलम है वो है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। जो पुराना त्याग किया उसके परिणाम स्वरूप जो हम श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं, उतनी ही हमारे भाग्य की लकीर हम स्वतः ही लंबी करते जाते हैं। फिर चाहे हम प्रवृत्ति में रहकर के श्रेष्ठ कर्म करते हैं, चाहे हम समर्पित हैं, सेवाधारी हैं, बाबा की सेवा केंद्रों पर रहते हैं और वहां रह करके हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बाबा ने वो अंतर नहीं रखा है। हम सर्वगुण मूर्त बनकर के जीवन जीते हैं, सदा धारणा मूर्त बनकर रहते हैं, या कभी कभी गुण मूर्त हैं और कभी कभी धारणा मूर्त हैं। फर्क होता है। जैसे सहन करने की शक्ति है, सहन करना, सहनशील होना ये गुण है। तो हम सहन करते हैं क्योंकि ब्राह्मण बनते ही बहुत सारे विघ्न भी जीवन में आते हैं। लोक लाज की बातें आ जाती हैं, कई ऐसी
जिन्हें हमें सहन करना पड़ता है क्योंकि वो बाबा की मर्यादाओं से मैच नहीं करती हैं। तो हम सहन कर लेते हैं क्योंकि भगवान से प्यार है। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता का, श्रेष्ठता का और प्राप्ति का ज्ञान है। लेकिन समा नहीं पाते, कई बार समा नहीं पाते, यानी सहन करने के साथ साथ समाना भी होता है, उसका वर्णन करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता मैंने कितना सहन किया, इन्होंने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे किया। तो जब हम उसे समाएंगे नहीं तो वर्णन कैसे होगा? वो पर चिंतन और पर दर्शन में बदल जाता है। तो बाबा कहता है कि सहन करने की कमाल तो की, लेकिन कमाल के साथ साथ समाया नहीं तो धमाल भी की। तो जो जमा होना चाहिए, सचमुच भगवान के लिए मैंने सहन किया और समा लिया होता तो मेरा पदम गुना भाग्य जमा हो जाता। उस सहन के पीछे बाबा की बहुत बड़ी दुआएं होती हैं। लेकिन अगर मैंने उसको समाया नहीं तो वहीं मैंने उसको खाकर खत्म कर दिया, वो मेरा भाग्य जमा नहीं हुआ। भले मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सहन कर रही हूं, लेकिन भाग्य जमा नहीं कर पा रही हूं। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, सभी प्रकार की सेवा हम करते हैं, लेकिन एक होता है दिल से सेवा करने वाले और एक होते हैं नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले, दिमाग से सेवा करने वाले। दिमाग में पता है सेवा करनी चाहिए, सेवा से भागी बनता है। तो अगर दिमाग के आधार पर बहुत दिमाग तेज है, हम बहुत सारे पॉइंट्स याद कर सकते हैं, ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ नाम की भी इच्छा रखते हैं, थोड़ी मान शान की भी इच्छा रखते हैं, तो फिर वो निमित्त निर्माण भाव से जो सेवा की जाती है, उसका जो भाग्य जमा होना चाहिए वो भाग्य जमा नहीं होता है। और अगर हमने दिल से सेवा की, भले ही हम वर्णन करने में बहुत होशियार नहीं हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं, जो भी सेवा बाबा हमसे कराता है, तो फिर हमारा पद्मा पदम भाग्य, एक का पदम गुना स्वतः ही जमा होता जाता है। तो बाबा कहता है इस आधार पर नंबरवार बन जाते हैं। बाबा भाग्य देने में कमी नहीं रखते हैं, हरेक को एक जैसा, एक के द्वारा एक ही विधि से भाग्य मिला हुआ है, लेकिन हम उसमें कितना त्याग करके वो भाग्य बनाते हैं उस पर निर्भर हो जाता है। और सबसे पहला त्याग ब्राह्मण जीवन में बाबा हमसे देह अभिमान का त्याग कराते हैं। ये सूक्ष्म त्याग है। पहला पहला पाठ ही पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये देह में इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई हूं। ये देह, ये तन बाबा की अमानत है। संगम युग पर हमने तन मन धन बाबा को अर्पित किया है, तो ये तन बाबा की अमानत है। ये तन बाबा ने सेवा अर्थ मुझे दिया है। और इस संगम युग पर हम धर्म स्थापन करने अर्थ अवतार हैं। इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में हम थोड़े समय के लिए मेहमान हैं। तो अगर ये स्मृति रहती है तो फिर अपनी देह से लगाव नहीं होता है, क्योंकि ये देह मेरी नहीं है। देह किसकी है? ये तन किसको दे दिया सेवा अर्थ? हमने बाबा को ये तन दे दिया। तो जैसे शिव बाबा परमधाम से आते हैं और हमें ज्ञान देकर के थोड़े समय के बाद चले जाते हैं, इस तन के बंधन में बाबा नहीं रहता है।
तो ऐसे ही मैं आत्मा भी तन में ऐसे रहती हूँ जैसे जब चाहूं मैं इस देह से न्यारी हो जाऊं, जब चाहे मैं कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करूं। ये एहसास हो कि मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी हूं। ये आत्मिक स्मृति, देही अभिमानी स्मृति हमारी कितनी पक्की रहती है, यह है देह अभिमान का त्याग। लेकिन होता क्या है, जन्मों जन्मों से 63 जन्मों से देह अभिमान की आदत पड़ी हुई है। तो रोज हम मुरली में सुनते हैं, रोज बाबा हमें इस स्मृति को अंडरलाइन कराते हैं, लेकिन वो सुनने तक बस। सारे दिन में हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्मिक स्मृति का भान न स्वयं के प्रति रहता है न दूसरों के प्रति रहता है, और देह अभिमान ही माया का आह्वान करता है। जैसे कहा, देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। तो देह समझते ही सारे पुराने संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं। कब इमर्ज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अगर आत्मिक स्मृति में रह करके, बाबा कहता है आपने देह अभिमान छोड़ा, पुराने देह का भान छोड़ा, तो नई स्मृति क्या मिली? नया तन मिला, फरिश्ता रूप या भविष्य देवता स्वरूप। वो मेरा स्वरूप है, अब ये पुरानी देह मेरी देह नहीं है। तो अगर मैं सदा फरिश्ता स्वरूप हूं तो सदा डबल लाइट हूं। फरिश्ता सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। तो हम सभी ने देह अभिमान का त्याग कहाँ तक किया है, ये अपने आप में चेक करते हैं। तो जितना जितना देह अभिमान का त्याग होगा उतना ही स्वतः डबल लाइट रहेंगे, और बाबा से हमें वो माइट, बाबा का प्यार सदा अनुभव होता रहेगा। देह से न्यारे ही बाप के प्यारे बन सकते हैं। फिर बाबा कहता है देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग। केवल देह अभिमान का त्याग नहीं, लेकिन देह के जो संबंध हैं, तो उसमें दो संबंध हैं। एक तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों के साथ है, और दूसरा संबंध जो हमारे लौकिक और अलौकिक संबंध हैं उनके साथ है। और फिर कर्मेंद्रियों का संबंध कर्मों के साथ है। तो देह का संबंध, अगर कर्मेंद्रियां जो हमारी आंख, कान, नाक, मुख, उन कर्मेंद्रियों से किस तरह से कर्म करना है उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना है। हम कहते हैं राजयोग माना कर्मेंद्रियों के राजा बनना, कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना, कर्मेंद्रियों के वश होना नहीं। साधारण रीति से हम दुनिया में चलते हैं तो लोग कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, जैसे आंख, कान, मुख उनको चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। परिस्थितियों वश कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, और इसीलिए कभी उदास होते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी मूंझते हैं, तो कभी कंफर्ट में होते हैं, कभी शान में होते हैं, तो कभी परेशान होते हैं। लेकिन हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनकर के सदा खुश, मौज और शान में रह सकते हैं। पर यदि हमारी भी स्थिति ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुश हैं, कभी उलझन में रहते हैं, कभी मौज में रहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हम किसी ना किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं। बाबा कहता है देखने में हमारी कर्मेंद्रियां बहुत छोटी छोटी हैं, आंखें कितनी छोटी हैं, कान छोटे हैं, लेकिन जब धोखा देती हैं तो पूरी तरह से हम उसके गुलाम बन जाते हैं, और वही हमारी स्व स्थिति से नीचे ले आती है। स्व स्थिति से नीचे लाना अर्थात अशांत, परेशान और दुखी होना। तो कर्मेंद्रियों के संबंध में
हम कितना अधिकारी बने। यहाँ तक कि मन, बुद्धि, संस्कार ये भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। क्या मन हमें बहुत प्रश्नों में ले जाता है या संशय में ले जाता है? कोई भी विघ्न आया, समस्या आई, हम उसको कैसे पार करते हैं? ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये होना नहीं चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया? बाबा कहता है जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, तो 10 सिर क्यों दिखाते हैं? उसके 10 सिर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक विचार के पीछे दूसरा विचार, तीसरा विचार, अनेक नेगेटिव संकल्प की क्यू खत्म ही नहीं होती है। ये क्यू ऐसी होती है कि एक बार आपने रच ली तो फिर आपको उलझाती ही है। तो इसीलिए रावण के सिर दिखाते हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं, शक्तियों की भुजाएं दिखाते हैं, सिर नहीं दिखाते हैं। शिव की शक्तियां दिखाते हैं तो उनकी अष्टभुजा, हाँ, वो भी कम होती है। रावण के तो 10 सिर होते हैं, लेकिन भुजा की संख्या 8 होती है। और भुजाएं सहयोग की निशानी है। तो वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाएंगे, लेकिन सहयोगी कैसे बन सकते हैं वो सोचेंगे। इस परिस्थिति में मैं आत्मा कल्याण कैसे कर सकती हूँ, शुभ भावना कैसे रख सकती हूँ, मेरा सहयोग क्या हो सकता है। हाँ, यानी नकारात्मकता का बिल्कुल त्याग। उसको कहेंगे मन रूपी कर्मेंद्रिय पर मेरा अधिकार, मेरा मन कंट्रोल में है, उसके ऊपर मेरी रूलिंग पावर है। जब चाहे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार मन में चिंता, भय, परेशानी शुरू हुई तो उन संकल्पों से मन बाहर ही नहीं निकल सकता है। और अगर मन उलझ गया तो फिर बाबा का सहयोग भी नहीं मिलता है, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है। बाबा से कनेक्शन का आधार भी हमारा मन है। जितनी बुद्धि क्लियर होगी, शुद्ध होगी, उतना सहज बाबा से हमारा योग लगेगा। और नहीं तो हम बाबा से मदद लेना चाहते हैं, पर बाबा की मदद ही नहीं मिलती है, क्योंकि बाबा से योग ही नहीं लग पा रहा है। तो कर्मेंद्रियों के आधार से वो त्याग की स्टेज तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये अपने आप को चेक करना है। तो जितना अधिकार है उतना भाग्य है। फिर अगर हम लौकिक अलौकिक संबंधों की बात करते हैं, तो लौकिक संबंधों में हम बाबा की श्रीमत प्रमाण मोह छोड़ने की कोशिश करते हैं। नष्टो मोहा बनना है, ये बाबा की श्रीमत है। तो मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, हाँ, मेरा ये सब कुछ है, ये मेरे मेरे को तेरे में बदलना। तो बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक अलौकिक संबंध में क्या किया, वो हमको फॉलो करना है। लौकिक संबंध का त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। संबंध के त्याग का मतलब है जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, उसमें ट्रस्टी भाव लाया, छोड़ नहीं दिया उनको। उनके प्रति जो कर्तव्य हैं, वो जिम्मेवारी हैं, वो संबंधों में रहते हुए निभाया, लेकिन मेरे नहीं है। किसके हैं? किसके हैं? बाबा के हैं। मैं भी बाबा का और ये भी बाबा के हैं। ये ट्रस्टी भाव है। तो जितना हम इस भाव में रहते हैं उतना हम नष्टो मोहा बनते हैं। लेकिन मोह होने की निशानी है दो बातें जो मन को बंधन में बांधती हैं। एक होता है लगाव या झुकाव, संबंधों में लगाव या झुकाव या एक्स्ट्रा स्नेह होना, जिसको बाबा कहता है। और दूसरा होता है किसी के प्रति नफरत का भाव, घृणा का भाव। दोनों ही मोह है। वो उल्टा मोह है, वो स्नेह का मोह है, ऐसा कह सकते हैं। तो यदि किसी के प्रति मेरी ये भावना जाती है कि इनके जो कर्म हैं वो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, हम इच्छा रखते हैं इसको ऐसा करना चाहिए और वो वैसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उसके अवगुणों के प्रति मेरे मन में वो भाव पैदा होता है, सूक्ष्म नफरत कहीं ना कहीं पैदा होती है। और जब तक उस आत्मा के प्रति मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो भाव बना रहता है, वो बुद्धि को खींचता है। जैसे ही मैं उस आत्मा को देखूंगी उसके मेरे
प्रति जो दिल पसंद कर्म नहीं है, वो मेरी बुद्धि को विचलित करेंगे। ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे, इनको नहीं करना चाहिए, चाहे वो बोल में है, चाहे वो व्यवहार में है। और यदि मेरा किसी से ज्यादा स्नेह है, जैसे लौकिक संबंधों में भी होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ये मोह ना जाए, छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे हमें वो प्राप्ति होती है, तो थोड़ा बहुत बुद्धि का मोह जाता है। बाबा कहता है यही बातें अलौकिक संबंधों में भी बुद्धि को खींचती हैं। जब हम दैवी परिवार में आते हैं, दैवी परिवार में भी जब हमें प्राप्ति होती है, कोई आत्मा हमें विशेष सहयोग देती है, हमारा मन उलझन में है, हमारे दिल को लेती है, यानी दिल का हालचाल सुन लेती है, हमें समय देते हैं, तो फिर वो बुद्धि का योग उससे जाने लगता है। मुसीबत के समय पर वो आत्मा हमें पहले याद आने लगती है। बाबा याद आने की बजाय वो आत्मा याद आएगी। तो हमने लोहे की जंजीर तो तोड़ी, लौकिक संबंधों में तो मोह छोड़ दिया। कई बार स्वतः ही वो निमित्त बन जाते हैं, वो कोई ना कोई विघ्न डालते हैं हमारे प्रति, तो हमारा मोह लौकिक संबंधों में अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन अलौकिक परिवार में जो सोने की जंजीर बनने लगती है, वो भी कर्म बंधन में बांधता है। और बाबा ने कहा वो लगाओ या झुकाओ बाबा से हमें शक्ति नहीं लेने देता, क्योंकि वो लीकेज हो जाती है। याद करने बैठते हैं बाबा को, और याद कौन सी आत्मा आती है? याद वो लगाओ और झुकाओ वाली आत्मा आती है। तो ये चेकिंग है कि मेरा मोह किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे वो लौकिक परिवार की है, चाहे वो अलौकिक परिवार की है, सभी में नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और सभी आत्माओं से जो संबंध है वो सेवा के प्रति है, सेवा के निमित्त। जो बाबा ने हमें निमित्त बनाकर यहाँ रखा है, उस भाव से हमें सभी आत्माओं के साथ संबंध निभाना है। लेकिन फिर कुछ कहते हैं बाबा तो निराकार है ना, और अभी तो ब्रह्मा बाबा भी साकार में नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता है, तो फिर दुनिया में तो इतनी समस्याएं आती हैं, इतनी परेशानियां आती हैं, योग नहीं लगता है, तो किसको कहें? कोई तो चाहिए साकार में, कोई चाहिए या नहीं चाहिए? कोई तो दोस्त हो, कोई तो साथी हो, जिससे हम अपना दिल का हालचाल लें दें। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, देखो भक्ति मार्ग में भी जो अनन्य भक्त होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में भगवान पर भरोसा किया, तो समय पर भगवान ने उनका साथ निभाया, साक्षात अनुभव कराए, केवल साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव कराए। मुसीबत को टालने वाला या सूली से कांटा बनाने वाला, सहयोग देने वाला, ये अनुभव कराया। तो हम तो डायरेक्ट बच्चे हैं, तो क्या अपने बच्चों को बाबा मुसीबत के समय अनुभव नहीं करा सकते, साथ नहीं दे सकते? दे सकते, नहीं दे सकते? लेकिन इतना निश्चय चाहिए, जरा भी संशय हुआ, कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, और निश्चय की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है। बाबा पेपर तो लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, हम भी बाजार में जाते हैं तो कोई चीज लेते हैं तो कितना टेस्ट करके लेते हैं, सही है कि नहीं है। तो बाबा भी हमें पास करेगा, हमें इतनी बड़ी प्रारब्ध देने वाला है, जन्म जन्मांतर के लिए विश्व का मालिक बनाने वाला है, विश्व की बादशाही देने वाला है। तो बाबा क्या हमारा थोड़ा पेपर लेगा कि नहीं? लेकिन उस पेपर में मेरा निश्चय कितना बना रहा, उस आधार पर, उस हिम्मत के आधार पर, जैसे मक्खन से बाल निकला, इतना सहज हम उस परिस्थिति से पार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी आत्मा का सहारा लिया, तो हमने सर्वशक्तिवान को छोड़ दिया, उसका हाथ छोड़ दिया। बाबा समझता है कि ठीक है ना, इसके पास तो आत्मा का सहारा है, अभी मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं। जैसे वो कहानी बताते हैं,
हाँ, हिंदू जो है वो पहले कृष्ण को याद करता है तो कृष्ण उठते हैं मदद देने के लिए, लेकिन उतने में ही वो राम को याद कर लेता है तो कृष्ण बैठ जाते हैं कि ठीक है अब ये राम को याद कर रहे हैं तो राम मदद करेंगे। फिर राम उठते हैं, उतने में ही वो गणेश जी को याद कर लेता है तो राम बैठ जाते हैं कि ठीक है अभी गणेश को याद कर रहा है। फिर गणेश उठते हैं और उतने में ही वो हनुमान जी को याद कर लेता है, तो फिर किसी की भी मदद नहीं मिल पाती और अंत में क्या होता है, डूब जाता है। तो बाबा भी सोचते हैं जब आत्मा का सहारा ले लिया तो अब मुझे सहारा देने की जरूरत क्या है, और उस आत्मा से मेरा कर्म बंधन बन गया। कर्मातीत बनने की बजाय हम कर्म बंधन में आ गए, लेकिन संगम युग में हमें कर्मातीत बनना है। सर्व कर्म बंधनों को हमें समाप्त करना है। ये कर्मों की गुह्य गति बाबा हमें समझाता है, क्यों नंबर बनते हैं, कि कैसे हम त्याग करते हैं तो उसका भाग्य हमें पूरा पद्मा पदम मिलता है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उतना ही भाग्य हमारा कम होता जाता है। तो संबंधों में भी कितना हम पूरा बाबा पर निश्चय रखकर एक बाबा दूसरा न कोई, इस आधार पर ब्राह्मण जीवन में चलते हैं, वो हमें सर्व भाग्य प्राप्त कराने के निमित्त बनता है। फिर कर्मेंद्रियों के साथ जो कर्म का संबंध है, तो बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनाया, यानी विकर्म और व्यर्थ कर्म का त्याग हम ब्राह्मण जीवन में करते हैं। कौन से कर्म करने हैं कौन से नहीं करने हैं, वो कर्मों की पूरी परिभाषा बाबा ने हमें समझाई है। अकर्म, विकर्म और सुकर्म की गति, उसमें विकर्म हम उसे कहते हैं जो विकारों के वश होकर के आत्मा करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, आलस्य, ये सब विकार के रूप हैं। तो केवल मोटे रूप से विकार नहीं, लेकिन विकारों के भी जो सूक्ष्म अंश-वंश हैं, उन अंश-वंश का भी त्याग। और फिर अमृत वेले से रात तक जो दिनचर्या मिली है, उस दिनचर्या में मेरे कर्म जिस प्रमाण होने चाहिए उस प्रमाण है। उस दिनचर्या में मुझे कितना अलबेलापन आता है, कितना आलस्य आता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या 3:30-4 बजे से शुरू हो जाती है। फिर कितना विधि पूर्वक हम अमृत वेला करते हैं, कितना विधि पूर्वक हम मुरली सुनते हैं, कितना विधि पूर्वक सारे दिन हम अपना कार्य करते हैं, उस भाव से जो बाबा ने कहा करन करावन हार बाप है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। फिर भोजन करते हैं तो कितना बाबा की याद में हम करते हैं। रात को सोते हैं तो अपना चार्ट बाबा के सामने रखते हैं, और फिर बाबा की याद में सोते हैं। तो फिर पूरे श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल, डबल फल हमें मिलता है। बाबा कहता है कोई फल दो दो होते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है कि खुशी और शक्ति का अनुभव होता है वर्तमान में, और भविष्य भी जमा होता है, ये डबल फल। और साथ साथ हम सेवा भी करते हैं। जो भी आत्माएं हमें देखती हैं कि हम अपने जीवन में इतने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि देखो ये श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जो लोग कठिन समझते हैं, हाँ ये संभव नहीं है, उनको भी वो बात संभव लगने लगती है हमारे जीवन को देखकर। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ कर्म करने की बजाय बीच बीच में कहीं ना कहीं विकारों के वश हो जाते हैं, हाँ खासकर जैसे ब्राह्मणों में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे तो पांचों ही विकार हैं, लेकिन ज्यादा जिस विकार के वश होते हैं वो है क्रोध। और क्रोध हम जोर जोर से चिल्लाकर नहीं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूपों में करते हैं, और उसका सूक्ष्म रूप हम अपने हाव भाव से दिखाते हैं। हाँ वैसे नहीं, लेकिन नाराज हो जाएंगे, हाँ, उनसे किनारा कर लेंगे, या व्यवहार ऐसा करेंगे जिससे कि वो समझ जाएं, कि हम इनसे गुस्सा हैं, या मूड ऑफ हो जाएगा। ये गुस्से के अलग अलग रूप हैं।
तो किसी भी रूप में मुझे गुस्सा ना आए, सदा ही जैसे बाबा प्यार का सागर है। बाबा कभी हमसे नाराज होते हैं? हम कितनी गलतियां करते हैं। हाँ, बाबा ने तो हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं रोज भूलें करते रहते हैं। लेकिन बाबा हमारे उन कमियों को नहीं देखते, हमारी गलतियों को नहीं देखते, लेकिन सदा मुझ आत्मा के तीनों कालों को देखकर, भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं, इतनी श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं हैं, वो देख करके, इसको गुणग्राही दृष्टि कहेंगे। तो बाबा कभी भी हमसे नाराज नहीं होते या गुस्सा नहीं होते। तो हमें बाबा को फॉलो करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी किया कि कोई आत्मा कैसी भी है, कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न कर रही है हमारे सामने, लेकिन मुझे सदा बाबा समान शांति का सागर और प्यार का सागर बनकर रहना है। तो हम कहेंगे कि हमने उस विकार का संपूर्ण त्याग किया। अब किस स्टेज में किया, वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो अगर हमने उसका अंश वंश भी त्याग किया है तो हम सर्वंश त्यागी हैं, और वो सर्वोच्च भाग्य है जिससे बाबा कहता है अष्ट रतन बनते हैं। और सदा काल के लिए, ऐसे नहीं आज मैंने कर लिया लेकिन कल फिर से मेरा वो संस्कार जागृत हो गया, फिर से मुझे आ गया, न चाहते हुए भी मेरे से हो गया। हम बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। तो वो नहीं, वो संपूर्ण सर्वंश त्याग नहीं। सर्वंश त्याग माना जिस घड़ी से त्याग कर दिया तो वो सदा काल का त्याग। वो आत्माएं अश्रतन बनती हैं या फिर विजयी माला में 108 की माला में आने के अधिकारी बनते हैं। पर अगर कोई ना कोई विकार मुझे समय प्रति समय धोखा देता रहता है, यानी कोई ना कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती रहती है, तो बाबा ने कहा फिर माला में नंबर पीछे खिसक जाता है, 16,000, फिर उससे भी आगे 9 लाख। हाँ, फिर तो नंबर फिर पता ही है कि प्रजा में फिर अलग अलग स्टेटस होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना मेरा विकर्म का और विकारों का संन्यास है, कितना हमने वो त्याग किया, किस स्टेज तक हम पहुंच पाए हैं। और हम अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं अगर हमारा ये त्याग हमने बढ़ा लिया और अधिक कर लिया। अब अहंकार जैसे कहते हैं, हाँ, अहंकार तो ब्राह्मणों में नहीं आता है, लेकिन अहंकार का जो सूक्ष्म रूप है वो इमर्ज होता रहता है। सूक्ष्म रूप है, अगर मैंने कोई बात कही तो हम अपने आप को राइट समझते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो हम समझते हैं हमें तो इतना ज्ञान है, हम कैसे गलत कह सकते हैं। तो मैं जो कह रही हूं या कह रहा हूं वही राइट है। और यदि हम उस पर बिल्कुल सिद्ध करने लगते हैं उस बात को, उसके लिए बहुत बहस करते हैं, इसका मतलब ये सूक्ष्म में मेरा अहंकार है। नहीं, दूसरा भी सही हो सकता है, हम उनकी बात को भी समझने की कोशिश करें। तो दूसरे के विचारों को सम्मान देना, ये नम्रता है। अहंकार माना अपनी ही बात को सही समझना, अपनी ही बात में सिद्ध करना, और फिर गलती नहीं मानते हैं। सूक्ष्म अहंकार माना हम सबसे भूलें होती हैं, गलती होती है। हाँ, तो बाबा कहता है, बाबा तो क्षमा का सागर है, तो बाबा कहता है भूल होती है, और बाबा से अगर हमने सच सच बता करके क्षमा मांग ली तो आधा तो वहीं माफ हो जाता है। या जिस भी आत्मा के निमित्त भी हमारे से गलती हुई, भूल हुई, अगर हमने उसको सॉरी कह दिया तो वो भी बात वहीं खत्म कर देते हैं, वो बात फिर आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर हम अपनी गलती नहीं मानते, नहीं मैंने तो किया नहीं, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, ज्यादातर कई बार फिर हम दूसरों के ऊपर वो डालते हैं, दूसरों पर हमारी उंगली जाती है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म अभिमान का अंश मेरे अंदर है। तो मुझे चेंज करने की जरूरत है। दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन मुझे अपने आप को बदलना है। फिर जिसको अहंकार होता है सूक्ष्म में, उन्हें दूसरों से बहुत ईर्ष्या होती है, यानी वो किसी की भी तारीफ नहीं सुन सकते, क्योंकि अपने को ज्यादा बड़ा समझते हैं। तो फिर दूसरों की तारीफ सुनते ही
उन्हें लगेगा कि इनको पता ही नहीं है सही बात क्या है, तो वो उनकी कमियां निकाल करके सुनाना शुरू करेंगे। जिसकी तारीफ की जा रही है आपको पता नहीं है वो ऐसे हैं। तो हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि उनका क्यों नाम होना चाहिए, उन्हें क्यों अच्छा कहा जाए। हम कहीं ना कहीं ज्यादा उनसे बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे हैं, तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। ये भी सूक्ष्म अभिमान का अंश है, अगर कहीं हमारे व्यवहार में ऐसा झलकता है। जल्दी ईर्ष्या हो जाएगी, यानी दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ईर्ष्या भी क्रोध और अहंकार का अंश है। कहते दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके दुखी होते हैं, हाँ। दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके सुखी होते हैं। लेकिन जो तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देख करके दुखी होते हैं। तो दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों को खुश देख करके, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके अगर मुझे परेशानी होती है, तो इसका मतलब सूक्ष्म में कहीं ना कहीं वो अंश वंश विकार का मेरे अंदर है। बाबा ने हमें क्या सिखाया है? पहले आप, पहले मैं नहीं। पुरुषार्थ में पहले मैं, लेकिन सदा सेवा में पहले आप। दूसरे आगे बढ़े उसमें मेरा बढ़ना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा बच्चों को आगे बढ़ाया, खुद को क्या कहा? मैं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो बाबा कभी पीछे रहा? कभी भी पीछे नहीं रहा। नंबर 1 नारायण बना। तो बाबा ने कहा जो आगे बढ़ते हैं और ही शुभ भावना रखो उनके प्रति, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो उनका जो शेयर है, अगर आप निमित्त बनते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। तो कर्म की गति को समझने से यदि हम वो त्याग करते हैं, तो वो भाग्य हमारे खाते में जमा हो जाता है। तो जितना त्याग की परिभाषा गुह्य है, बाबा कहते हैं कर्मों की गति जितनी गुह्य है, उतनी ही ब्राह्मण जीवन में त्याग की परिभाषा गुह्य है। और जितना हम त्याग करते हैं, उतना ही हम पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। और भी त्याग की स्टेजेस हैं, लेकिन हम इतना भी, विशेषकर जो देह अभिमान का त्याग है और देह अभिमान में जो संबंध और हमारे विकार आते हैं, कर्म आते हैं, उसका भी हम त्याग करके अपना भाग्य बनाएं, तो भी सर्वश्रेष्ठ भाग्य, सतयुगी श्रेष्ठ भाग्य हम बना सकते हैं। ओम शांति।